भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार इन दिनों अपने गृह जिले सिवनी में हैं और उन्होंने हाल ही में बैनगंगा नदी दर्शन एवं अध्ययन यात्रा प्रारंभ की है। इस यात्रा के दौरान आज वह केवलारी क्षेत्र में पहुंचे। सिवनी जिले की जीवनदायिनी बैनगंगा नदी का न केवल भौगोलिक और आर्थिक महत्व है बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। बैनगंगा पर स्थित भीमगढ़ संजय सरोवर बांध से पेयजल और सिंचाई की कई परियोजनाएं संचालित होती हैं जो जिले की प्रगति में अपना विशेष योगदान रखती हैं। वैभव पवार ने इस यात्रा का उद्देश्य पूछे जाने पर कहा कि मां बैनगंगा की संवर्धन के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए एक अध्ययन और दर्शन के लिए यह यात्रा की जा रही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मां बैनगंगा के धार्मिक महत्व को भी रेखांकित किया और उसके प्रति श्रद्धा व आस्था को जन जन तक पहुँचाने की अपील की है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा है कि मां बैनगंगा का संरक्षण एवं संवर्धन हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यात्रा के दौरान वह नदी के तटों, घाटों और आसपास क्षेत्र के निरीक्षण कर पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक संवर्धन पर भी ध्यान देंगे। इस यात्रा के दौरान वैभव सिवनी जिले की केवलारी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BS न्यूज नेटवर्क, सिवनी। आप जो यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कहां से प्रारंभ की और कहां इसका अंत करेंगे हम आप? बैनगंगा माँ के उद्गम स्थल से ये यात्रा हमने प्रारंभ की है। माँ बैनगंगा के संवर्धन के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक अध्ययन और दर्शन ऐसा हमने यात्रा करने की योजना बनाई है। इस यात्रा में हम विभिन्न घाटों में उन घाटों की क्या स्थिति है और उन घाटों में सुधार करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बैनगंगा की अविरल धारा किस प्रकार से जो लगातार हमको बहती हुई दिख रही है, ये लगातार अविरल बहती रहे, इसके लिए प्रयास करने का एक पहला कदम और एक बहुत छोटा प्रयास हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक यात्रा है, परिक्रमा नहीं है। आध्यात्मिक रूप से भी बैनगंगा माई का बहुत महत्व है सिवनी ज़िले में, बालाघाट ज़िले में। और ये सिवनी से निकलकर बालाघाट के बाद गोंदिया, भंडारा, फिर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वहाँ पर जाके प्राणहिता कहलाती हैं। फिर उसके बाद गोदावरी नदी मिल जाती हैं। तो जिन स्थानों से होके माँ बैनगंगा गुजरेंगी, उन सभी प्रमुख स्थानों में जाने का हम काम करेंगे। अधिकांश स्थानों पे जाके हम लोगों से भी मिल रहे हैं, वहाँ पे उनकी क्या राय है और साथ ही साथ इसमें प्रदूषण मुक्ति के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं या फिर इसके वृक्षारोपण के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री जो फ़ोटो वीडियो के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और उस आधार पे आगे इसके सुधार के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उस दिशा में ये अध्ययन और एक दर्शन की यात्रा है।